साथ अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि रानी करती क्या क्या है घर में। सर खाना बनवाती है, बर्तन मांजती है और झाड़ू पोंछा लगाती है। खेत का भी जो पापा लोग काम करते हैं वो खेत का भी काम करती है। हाँ सर करती है। मेड़ वेड़ बांधती रहती है, सब कुछ करती है। जैसे हम लोग घास उखाड़ते हैं तो ये भी घास उखाड़ने की कोशिश करती हैं, सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। तो कुल मिलाकर घर में एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, टीवी और मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है। सर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट हमारे पास हो तो हमें कोई और चीज़ में इंटरेस्ट क्या होगा। बात तो दरअसल सही है कि जब एक ऐसा साधन, एक ऐसा जानवर अपने घर में है जो अपनी साथ में रहता भी, अच्छा रहता, सोना सब कुछ साथ में, या अलग बिस्तर है? नहीं सर अलग नहीं है। फ़र्क ये है जब इनका हमारे साथ मन होता है तो हमारे साथ सोती हैं। फ़र्क ये है ये पैर की तरफ सोती हैं और हमारे फेस की तरफ नहीं सोती हैं। पापा मम्मी सभी के साथ सो जाती हैं और जब मन होता है चेयर पे सोने का तो चेयर में कपड़े रखे होते हैं, वहाँ जाके ये सो जाती हैं, बैठी रहती हैं। चेयर ज़्यादातर घर के बाहर ही होती है जहाँ से इनको बंदर का नज़ारा देखने को मिलता है। तो बंदर, जब बाहरी बंदर आते हैं तो डरती तो नहीं, आवाज़ लगाती है अपनी सिक्योरिटी के लिए? सर ये डंडा उठा के मारती है, बर्तन फेंक के मारती है, सारी चीज़ें फेंक के मारती है बंदरों को, और बंदर इसको काट भी लेते हैं, इसलिए बंदरों से चिढ़ती है। क्या ज्वेलसी होती है क्या कि कोई दूसरी जगह न ले ले आकाश क्या? नहीं ज्वेलसी तो नहीं होती है। फ़र्क ये है कि बंदर अपनी टोलियों में रानी को नहीं रख सकते, क्योंकि बंदरों को कहने का मतलब ये है कि ये इंसानों के बीच में रहती है तो इनकी जाति बिरादर दूसरी होती है। हमने बूढ़े और बुजुर्गों से सुना है। उनका समाज अलग हो जाता है। हाँ उनका समाज अलग हो जाता है। अच्छा एक चीज़ ये समझाइए कि ये वैसे अगर मम्मी के साथ में, बहरहाल मम्मी तो नहीं रही अब, उनके साथ अटैचमेंट ज़्यादा था क्या? हाँ सर मम्मी के साथ पूरा दिल का अटैचमेंट था, और जब दिल का अटैचमेंट होता है तो लाख सागर से गहरा भी क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बात है। देखिए ना, इंसान के साथ साथ जानवर भी लगाव को समझता है, अपनत्व को समझता है, पारिवारिक संबंधों को समझता है, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं, ये भी कहा जाता है, एक कहावत है कि इंसान को कभी कभी कह दिया जाए तुम जानवर जैसी हरकत करते हो, तो ये हरकत करती है क्या जानवर जैसी? अगर इंसान को हम बोलें कि जानवर जैसी हरकत करते हो तो इसमें इंसान को खुद समझना चाहिए कि हमारी तुलना क्यों की जा रही है, क्योंकि जानवर बहुत अच्छी हरकतें करते हैं, गलत नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं करते। उनको खुद, हमें अगर कोई बोलता है आप जानवरों जैसे हरकत करते हो तो हम बोलते हैं हाँ रियल में हम हरकत करते हैं, क्योंकि हम गलत है ही नहीं तो हम वैसे हरकत करेंगे, राइट। तो अभी क्या कुछ बदलाव, क्योंकि इतने सालों से रह रही, तो इसकी बॉडी में क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं? सर अभी ये थोड़ा सा ओल्ड पना आ रहा है रानी के अंदर। ये जैसे पेड़ों पे अब कभी कभी चढ़ती है तो फिसल भी जाती है, सुबह डाली हिला रही तो फिसल गई थी, तो जैसे ये कम खाने लगी है, अब ओल्ड हो रही है धीरे धीरे। आप थोड़ा सा मायूस क्यों हो रहे हैं? मतलब ओल्ड शब्द कह देने से, एज पूछ लेने से, क्या कुछ आपको डर लग रहा है कि रानी, एक जो अवस्था आती है हर आदमी की? सर मायूस नहीं लग रहे हैं, मतलब ये होता है कि जैसे कभी पेड़ पे चढ़ती है, बंदर लोग इसको दौड़ाते हैं तो ये गिर जाती है, इसको चोट लग जाती है, तो इसीलिए मायूस हो रहे हैं। तो अब घर का काम क्या ओल्ड एज होने की वजह से रानी कम कर रही है? नहीं घर का काम इसकी वजह से नहीं कर रही है सर, वो तो इनका आईक्यू लेवल है समझने का और करने का, वो नेक्स्ट लेवल की इनकी सोच है, क्योंकि सारे एनिमल से अलग है। तो मायूस होने का मतलब ये है कि जैसे ये गिर जाती हैं, इनको चोट लग जाती है, तो आई मीन इनको चोट नहीं लगनी चाहिए। अच्छा तो अभी क्या कुछ कहने से क्या समझती है? जैसे मान लीजिए अगर बुलाना हो तो क्या कहते हैं आप इसको? रानी इधर आओ। रानी इधर आओ पे समझ लेती है? रानी, दिन्ने दिन्ने, डमक्का इस नाम से ये फेमस है। दिन्ने दिन्ने मतलब ये प्यार के शब्द होते हैं, जैसे प्यार में हम अपने बच्चे को खिलाते हैं अले 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 बाबू आए, तो इस तरह हम बोलते हैं दिन्ने आए लुई लुई पुई पुई टुई टुई डमक्का दीदी, ऐसे मतलब खिलाते रहते हैं तो ये आ जाती है। इसको लगता है कि हाँ लाड प्यार कर रहे हैं, प्यार की भाषा, और जब ऊँची आवाज़ में बोलते हैं तो इनको लगता है कि हमें डांट रहे हैं। अच्छा ये फील कर लेती है? हाँ सर इसके अंदर ये फीलिंग है, ये फील कर लेती है, डांटना फील करती है, रोना फील करती है, जैसे कोई काम गलत करके आती है सिर झुका के ऐसे देखती रहती है, फिर बाद में सिर उठाती है, अफसोस भी करती है, और बच्चों से प्यार करती है, उसकी भी फीलिंग है। जब कोई इंसान हमारे गांव में एक्सपायर होता है, दुनिया से अलग होता है, दुनिया को छोड़ के जाता है, तो उसके पास जाती है, उसका चेहरा खोल के देख के घर वापस आ जाती है।
मतलब ये सब सारी फीलिंग इसके अच्छा शुरू में क्या कौन ज़्यादा सिखाता था कि मतलब वो चीज़ वो इंडिकेट समझ लेती? सर शुरू में किसी ने सिखाया नहीं है, कोई ट्रेनिंग इसको दी नहीं गई है, ये जो भी है अपने मन से है, नेचुरलिटी। यही तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये दुनिया से अलग है। यूनिक है हाँ? हाँ यूनिक है, दुनिया से अलग है, क्योंकि हमने दुनिया के बंदरों को, जानवरों को सर्च किया है, सबसे अलग है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि आप तो इसके साथ बहुत दिनों से रह रहे हैं, ये जो सिल पे जो देहाती एकदम चटनी पीसने वाला स्टाइल है, ये कैसे इसको? मम्मी को देख के की है सर। पहले मम्मी को देख रही थी, फिर उसके बाद ये उठाई, वो बट्टा जो होता है सिलबट्टा, उठाई, रगड़ने लगी। फिर मम्मी आई, मिर्च रख दी उसमें, फिर भी रगड़ने लगी। तो किसी ने कमेंट किया था आंटी मिर्च मत रखो, आँख में लग जाएगा, तो हमने उस चीज़ को ध्यान दिया था। फिर तब से हम नमक रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मम्मी को देख के करने लगी है, क्योंकि ये जब आई है तब मम्मी के साथ ही घुल मिल गई। मम्मी एक एनिमल लवर थी, बेस्ट एनिमल लवर, और शायद मम्मी के ही कर्म आज साथ हैं, ऐसा ही कुछ है। अच्छा एक चीज़ ये समझाइए कि मतलब ये जैसे बर्तन मांज रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हूबहू इंसान जो है बर्तन साफ कर रहा है। हाँ सर, क्योंकि ये इंसानों के बीच में रहती हैं, इंसानों की एक्टिविटी को ये कैप्चर करती हैं, अपने माइंड में चढ़ाती हैं, और वो करने की कोशिश करती हैं, कर भी लेती हैं। हाँ सर, इसीलिए ये हूबहू इंसानों जैसी हरकतें करती हैं। तो मोस्टली पहले लोग ये बता रहे थे कि कुछ हम जगहों पे पढ़ें कि ये ज़्यादातर मम्मी के साथ में सोने में बेटर फील कर रही थी या ज़्यादा पसंद करती थी ऐसा? सर मम्मी के साथ सोने में ज़्यादा, क्योंकि मम्मी भी फीमेल, ये भी फीमेल, दोनों लोग सोते थे। वो मम्मी इनको सहलाती थी, ये मम्मी को सहलाती थी। मम्मी के गर्दन में ऐसे हाथ रख कर सोती रहती थी, ऐसे हाथ रख के लिपट के गर्दन में, जैसे बच्चे लिपटते हैं ना, वैसे। तो मम्मी क्या अपनी बेटी का दर्जा दी थी क्या इनको? मम्मी बोले, हम बोले, आपकी बहनें हैं कि नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारी एक सिस्टर हैं, वो सबसे बड़ी हैं, लुधियाना में है, मोना दीदी। हाँ, तो अगर हम इनको देवी बोलें तो इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ और देवी एक समान होती हैं। तो मम्मी जो है बेटी की तरह मानती हैं, लेकिन हम यही बोलते हैं अगर बेटे का भविष्य बनाने में किसी का हाथ है तो वो माँ या देवी ही, भगवान ही हो सकते हैं। आप किधर इंडिकेट कर रहे हैं? हाँ सर, वो क्या है कि जब ये लाइफ में हमारी आई तो हम डिफरेंट करने लगे। अब भी सर हैं, हम भी हैं, इन्हीं की वजह से पूरा सा जहाँ है। तो यही चीज़ है ना कि ये हमारी माँ के जैसे ही हैं। क्या बदला, अगर ये जानना चाहे, हमारे दर्शक बहुत सारे लोग हैं, वैसे कई बार आप बता भी चुके हैं, लेकिन अगर ये समझना चाहें कि रानी के आ जाने से ज़िंदगी में, खास तौर से आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदला हुआ है? सर भगवान के आने से तो सभी की ज़िंदगी चेंज होती आप है। रानी को भगवान मानते हैं? हाँ सर मानते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में इन्हीं की पूजा होती है। बाकी लोग तो हमारे इंडिया में इन्हीं की पूजा होती है। बोलते हैं ना कि बंदर अगर है तो शुभ होता है, और हनुमान जी का वास होता है। जी, आज मंगलवार है सर, ये हमारे लाइफ का सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या कुछ अचीव किया? सर मैंने रानी के आने से, क्योंकि ये 8 साल से है, हम जिस तरह से 8 साल से पढ़ाई करते थे, 17 घंटे पढ़ाई भी किए हैं और स्पोर्ट्स भी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारा सिलेक्शन हुआ है, एशियन गेम में सिलेक्शन हुआ था 2018 में। हमारे पास पैसे नहीं थे गेम खेलने के लिए, इंडोनेशिया जाना था, पैसे नहीं थे गेम खेलने के लिए। हम बॉलीवुड गए, सीरियल में काम कर रहे थे, थोड़ा सा पैसा आ जाए। फिर उसके बाद स्पोर्ट में लगे, फिर वहाँ देखे साइड रोल एक दिन का 400 रुपये मिल रहा था। फिर वहाँ हमको मज़ा नहीं आया, जूनियर आर्टिस्ट का काम कर रहे थे। राधा कृष्णा में काम किया है जो स्टार भारत पे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य में काम किया जो सोनी पल पे आता था, और अदर जगह मैंने बहुत ऑडिशन वगैरह दिए। फिर उसके बाद यहाँ आए, महामारी आई जिसका नाम कोरोना पड़ा। फिर कोरोना में हमने रानी की हरकतों की वीडियो सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया, सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता गया और इनकी एक्टिविटी दुनिया में सबसे यूनिक होने लगी। आज सर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। यही सारी चीज़ें, इंटरनेशनल ट्रैवल किया और बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव। ये सब रानी की वजह से? हाँ सर, रानी की वजह से है। तो रानी को साथ नहीं ले गए? सर बात ये है कि भगवान जो होते हैं वो सभी को देखते हैं, तो रानी भी यहाँ अभी सभी को देख रही है। वो दे सब कुछ रही हैं,
लेकिन ये जा नहीं सकती कहीं। रानी का वीडियो लगभग मोस्टली जब सोशल मीडिया पढ़ रहा है तो वर्ल्ड वाइड पढ़ रहा है, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कमेंट, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो रानी को कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है, किन किन देशों से? हाँ सर, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमारे पास कनाडा से फ़ोन आता है, कमेंट आते हैं, यूएसए से, यूके से, सऊदी अरब, रसिया और ये इज़राइल, बड़ी बड़ी कंट्रियों से, मतलब पूरे वर्ल्ड से। अदर कंट्री से तो आते, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये कंट्री से तो आते ही हैं। अगर हम काउंट करें तो हम नाम नहीं पढ़ पाएंगे ऐसी कंट्रियों से। फ्रांस हैं बहुत तो सारे। रानी यहाँ रायबरेली में बैठे बैठे पूरे विश्व में टहल रही है विजुअल के तौर पे। हाँ सर, क्योंकि इनको पूरी दुनिया यहाँ से देख रही है सर। यहाँ से देख रही है। यहाँ से। और ये भी कहें कि अगर प्यार लुटाना या रानी के लिए कुछ कोई फूडिंग करना चाह रहा हो, रानी के लिए कुछ कोई कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है उनकी डेली रूटीन के लिए, तो अभी तक कहीं से कुछ आया? हाँ सर, मुंबई से बहुत सारा सामान आता है, आया था इनके लिए खाने के लिए। नागपुर से आया था, वाराणसी से इनके लिए ब्लैंकेट आए थे अच्छे अच्छे, वो इसी में सोती हैं, उसी में सोती हैं। और बहुत इनके लिए वो आते हैं, टॉम एंड जेरी, मिक्की एंड माउस। और इनके लिए कोई टी शर्ट भेज देता है, लेकिन हम बोल देते हैं टी शर्ट हम नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि ये नेचर वाइज जैसे भी हैं वैसे ठीक है। और कोई डोनेट कर देता है, कोई 100 रुपये भेज दिया, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, यूएसए से 1000 रुपये भी भेजे गए हैं। तो वो सारा हमारा इसी में मैनेज हो जाता है, क्योंकि हम भी एक डोनेटर हैं, हमने भी कंबल बांटा है, जैकेट बांटते हैं और ऐसे भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज हाँ करते हैं। हाँ सर। लेकिन एक बात ये बताइए कि जब रानी है पूरी फैमिली के साथ रह रही हैं, तो एक अपना भी तो मतलब एक सोच होती है कि रानी का क्या कोई राजा है क्या? वो बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे, कुछ लोग कमेंट्स भी करते होंगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि आखिर में रानी इतना कुछ कर रही है, तो रानी के फैमिली एक तरीके से खुद की पर्सनल फैमिली, क्या राजा कोई है क्या? हाँ सर, रानी का राजा है, वो रानी की हिफाजत करता है। जब राजा रानी के पास अब मतलब अपने घर पे रहता है, छत पे रहता है, तो वो जो है 3-4 बंदर नहीं आते हैं, रानी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और जब वो राजा नहीं रहता है तो वो 3-4 बंदर आते हैं, रानी को घेर के काट लेते हैं, फिर मेडिसिन हम देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो भी है ये गांव है, सामान्य सा एक गांव है, हम गांव के पूरे एक जो कल्चर है पूरा गांव का ही है, अब गांव ही कह लीजिए इसको, सर गाँव हाँ, है ही। गाँव ही। तो एक चीज़ बताइए कि गांव का जो प्रसिद्धि था, रानी के आ जाने से कुछ बदला? रानी के आने से सर सबसे बड़ी चीज़ है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है हमारा गांव। और दूसरी चीज़ ये है कि रानी की वजह से बहुत सारे यहाँ पर क्रिएटर्स, बहुत सारे एक्टर्स निकल रहे हैं। रानी की वजह से? रानी की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे एक्टर्स निकल रहे हैं। तो रानी के बारे में अगर हम ये जानना चाहें कि इसको कहाँ कहाँ भी घुमाने लेके जा चुके हैं आप? सर ये कहीं घूमने नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है, पता नहीं क्या है ये, कभी बाइक पे नहीं बैठती हैं, कहीं नहीं जाती है, कहीं पर भी नहीं जाती हैं। एज क्या हो गई होगी अभी रानी की? सर 8 साल पहले हमारे गांव में आई, 3-4 साल पहले थी, इसका मतलब है 12 से 13 साल इसकी एज जी। कुछ कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे, अपने रानी को यही बोलेंगे कि ये तो हमारी देवी है, भगवान का रूप है। भगवान का रूप अगर किसी पे हो जाता है तो उसकी लाइफ कहाँ चली जाए ये तो हमें भी नहीं पता है। और अपने दर्शकों से यही बोलना चाहेंगे, सभी लोग एनिमल की केयर करें, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें, उनको खाना खिलाएं, एक टुकड़ा रोटी दें, क्योंकि हमारे सिवा उनका कोई नहीं है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर सकते तो ये हमारी ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मानवता होनी चाहिए हमारे अंदर। मानवता होनी अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 8-9 साल में रानी कभी बीमार पड़ी? सर रानी एक बार बीमार हुई थी, तो हमने क्या किया था, हमने इसके मुंह में आती है एक टैबलेट आती है, वो बुखार आया था, इसको बहुत तेज़ी फीवर था, खाना नहीं खाती थी और ये बैठी थी। तो मम्मी बोली कि ये हॉस्पिटल, भैया अपना हॉस्पिटल भी है, तो भैया बोली कि ये टैबलेट रानी के मुंह में डाल दो। तो हमने डाल दिया था, रानी टैबलेट थूक दी है, लेकिन वो जो उसकी चाशनी थी वो अंदर गई और 5 मिनट के बाद ये सही हो गई। मतलब बंदर काटते हैं तो वो चीज़ अलग है, इसको सिर्फ एक बार लाइफ में बुखार आया था, वो हमें याद है और हमने ये हरकत की थी। ये हरकत चाहे बोलें समझदारी है, बोले कुछ बोलें, लेकिन हमने वो मेडिसिन इसके मुंह में डाला था और ये मेडिसिन ने बाहर कर दिया था, उसकी चाशनी अंदर कर ली थी, वो जो होता है रस। हाँ,
अर्घ फिर उसके बाद ये सही हो गई। एक बार सिर्फ इसको बुखार आया था। अच्छा, एक सवाल ये मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है कि आखिर में जैसे कि अभी आपने बहुत सारे लोगों ने आरिफ और सारस की जोड़ी देखी होगी और बहुत बहुत अलग अलग जो है जानवरों के साथ में लोगों की जोड़ी आपने देखी होगी, लेकिन प्रचलित जो है आरिफ और सारस की जोड़ी थी, यहीं आपके पास की थी। उनको जो है वन विभाग वालों ने संरक्षित कर लिया। बाद में देखा गया कि किस तरीके से आरिफ भी मायूस हुए, वो सारस भी मायूस हुआ। तो क्या कभी ऐसा विभाग की तरफ से कोई आया या? सर 8 साल पहले वन विभाग की टीम आई थी रानी को पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद रानी को पता चला कि रानी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। रानी गांव के लोगों के साथ चली गई जंगल में, जो लोग जानवर चराने जाते हैं उनके साथ गई, घूमती रहती थी, वहाँ खेलती थी, मस्ती करती थी, लेकिन गांव नहीं आती थी 4-5 दिन। वो जो है, जो लोग जानवर चराते थे वो लोग जानवर लेके वापस आ जाते हैं, लेकिन रानी वहीं रहती है। रानी वहीं गांव के बाहर रहती है, गांव नहीं आती। जब रानी को पता चलता है कि वो 4-5 लोग चले गए हैं तो रानी गांव में एंट्री करती है। वन विभाग की टीम पहले आ भी चुकी है, तो रानी का ये IQ लेवल नेक्स्ट लेवल है सर। कंप्लेन वम्प्लेन किया था? सर कंप्लेन क्या है कि सर मुझे ऐसा ही लगता है किसी ने कंप्लेन वम्प्लेन किया था, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता किसने किया था, लेकिन कंप्लेन गई थी। तो वो लोग वन विभाग टीम से आए थे तो रानी को पकड़ नहीं पाए। धोखे से कोई किसी के साथ कुछ भी कर दे, किसी को नहीं पता है। जब रानी को पता चल गया है कि उन्हें पकड़ने आए तो ये जंगलों में चली गई है। तो इसीलिए दुनिया में सबसे यूनिक है मंकी रानी। अच्छा, यूनिक है तो कोई बड़ा एक्टर या कोई ऐसा, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में रहे, तो कभी ले जाके इनके साथ में सेलिब्रिटी से गेट टुगेदर उस टाइप का नहीं कराया या मीट नहीं करवाया उनसे? सर ये पहली चीज़ तो है, ये फ्रीडम है, हम इसको ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। मतलब अपने मन से अगर हम इसको चाहें कि कहीं ले जाएं या कुछ कराएं तो ऐसा इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। चलिए, अब एक तरीके से ये भी समझ लें कि रानी के आ जाने से आप भी देश दुनिया में जा रहे हैं, आपका गांव भी देश दुनिया में लोगों में चर्चाओं में बढ़ रहा है। हाँ सर, पूरे वर्ल्ड में तो हमारा गांव जा ही रहा है। इतना फेमस हो चुका है हमारा गांव हमारी रानी की वजह से। हमारी रानी नहीं बल्कि सबकी रानी। ये सही बात बोला आपने। लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे कहते हैं ना कि पूत के जो है पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये तो जानवर है, तो इसके लिए भी अब पूत नहीं कहा जा सकता है। हाँ सर। कि जो भी हो, जानवर हो, इंसान हो, उसके जो पाँव है ना वो पालने में एक तरीके से दिख जाते हैं, चाहे जानवर हो या इंसान हो। हाँ बिल्कुल सर, पालने में दिख जाते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो।